नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हम सफर। कोई भी काम शुरू करके खत्म ना करना, ये एक ऐसी आदत है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में होती है। हम कोई टास्क शुरू तो कर लेते हैं पर उसे खत्म नहीं कर पाते। यानी हम गोल सेट तो कर पाते हैं बट उसे अचीव नहीं कर पाते। गोल्स छोटे हो या बड़े, चाहे वो 6 एप्स बनाने वाला गोल हो या फिर कोई बुक लिखने वाला गोल हो या फिर अपने पेट एंड वेट को कम करने वाला गोल हो, हम घोषणा करने में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। जैसे किसी को डिफरेंट एक्सेंट बोलते हुए देखा, इंप्रेस हुए और डिसाइड कर लिया कि ऐसा ही एक्सेंट सीखना है। गूगल सर्च मारी, यूट्यूब वीडियोस देखी, एक ऐप भी डाउनलोड कर लिया, बट सब कुछ धरा का धरा ही रह जाता है। डिसाइड किया कि पेट कम करना है, यार सवेरे की सैर से शुरू करते हैं। एक रनिंग शूज का पेयर खरीद लिया, ट्रैक सूट भी खरीद लिया, मोहल्ले के 2-3 लोगों का ग्रुप भी बना लिया, बट आज तक सैर शुरू नहीं कर पाए। क्या रोकता है हमें और उसका क्या सल्यूशन है? आज की वीडियो का यही सब्जेक्ट है। आइए जानते हैं कि किस तरह हम अपने गोल पे पहुंच सकते हैं उसी एनर्जी, उसी शौक से, जिस एनर्जी और जिस शौक से हमने शुरू किया था। सबसे पहले तो हमने उस गोल को अचीव करने के बाद होने वाले फायदों का दायरा बड़ा करना है। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं या गोल बनाते हैं तो जनरली अपने फायदे के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी भी चीज का फायदा सिर्फ हमें ही होता हो। उसका फायदा हमारे परिवार के दूसरे मेंबर्स को भी तो हो सकता है। जिस कंपनी में जॉब करते हैं वहां भी तो हो सकता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां भी तो हो सकता है। और जिस कॉलोनी में रहते हैं वहां भी तो हो सकता है। बस बात सोचने की है। तो कोई भी गोल बनाने पर उससे होने वाले फायदों की लिस्ट लंबी कर लो। मुझे क्या फायदा होगा से निकलकर हमें क्या फायदा होगा। खोलो अपने सेल फोन का नोटपैड और शुरू कर दो लिखना उस गोल से होने वाले फायदे। एक एग्जांपल लेते हैं। पेट एंड वेट इसलिए हम कम नहीं कर पाए क्योंकि इससे होने वाले फायदे का केवल हमने एक ही इंसान के बारे में सोचा कि मेरी सेहत इंप्रूव होगी, मेरी लुक्स बेटर होंगी। ये नहीं सोचा कि मेरी फैमिली को किसी बड़ी परेशानी से बचाया जा सकता है। मेरी वाइफ को मेरी खराब सेहत के कारण परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरे बच्चों को अपने जॉब से फालतू की छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी। मेरी कंपनी ने जो सोचकर मुझे हायर किया है वो सब कुछ उन्हें भी मिल पाएगा। मेरी कॉलोनी में एक नई एग्जाम्पल सेट होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकेंडली, अकेले नहीं शुरू करो। कोई भी प्लान छोटा हो या बड़ा हो, अकेले नहीं शुरू करो। कहा जाता है कि अगर तेज चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन अगर दूर तक जाना चाहते हो तो इकट्ठे चलो। इसलिए एक तो अपने गोल को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर लो, फिर उनमें से छांटो। छांटना इसलिए पड़ेगा कि जिसके साथ गोल शेयर करोगे जरूरी नहीं हर कोई आपके साथ सहमत हो। कुछ लोग पॉजिटिव लेंगे और आपको एनकरेज करेंगे और कुछ लोग नेगेटिव लेंगे और टॉन्ट मारेंगे। बस पॉजिटिव लोगों को छांट लो। अब एग्जांपल चेंज करते हैं। एक एनजीओ शुरू करने का सोचा, बड़े बड़े सपने ले लिए। अब कहीं ना कहीं यह डर तो है ना कि शुरू तो कर दिया है, कंप्लीट नहीं होगा, बीच में छूट जाएगा। अब इस गोल को पहले तो अपने परिवार के साथ, फिर पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कुलीग्स के साथ शेयर करो। पहला स्टेप याद है ना? एनजीओ शुरू करने से पहले होने वाले फायदों की लंबी लिस्ट। आपको, खुद को, आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, आपकी कॉलोनी को, आपकी कंपनी को, शहर को, स्टेट को, कंट्री को, सोसाइटी को
और अब दूसरे स्टेप के मुताबिक उन लोगों में से छांट लो जिन लोगों के साथ आपने शेयर किया है, कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन आपको एनकरेज कर रहा है, कौन कौन ऐसे आइडियाज पर पहले काम कर चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है, अचीव कर चुका है, एक्सपीरियंस्ड है। ऐसे लोग आपको मोटिवेटेड रखेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे, आपको बीच में नहीं छोड़ने देंगे। आपके कोच, आपके कोलीग, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त एटसेट्रा। तीसरी बात जो हमें बीच में फेल कर देती है, हमें अंजाम तक नहीं पहुंचने देती, वो है हमारा ऐसा विश्वास कि हम चेंज नहीं हो सकते। मैं ऐसा ही हूं, ये मेरी नेचर है, ये मेरा पर्सनैलिटी ट्रेट है। यहां एग्जांपल लेते हैं एक इंस्ट्रूमेंट सीखने की। सोचा कि गिटार सीखते हैं, गेट टुगेदर्स में एक अलग सा इंप्रेशन बनेगा। गिटार ले ली, टीचर का भी पता कर लिया, लेकिन नहीं कर पाए। अब टीचर कह रहे हैं एक तो रोज 1 घंटा सीखने के लिए चाहिए और दूसरा 1 घंटे का रियाज भी तो चाहिए। मेरे लिए दिक्कत है, मैं टाइम नहीं निकाल सकूंगा, और अगर टाइम निकाल भी लिया तो मेरी नेचर है कि मैं भूल जाता हूं। मैं ऐसा हूं, ये एक बहुत बड़ी हर्डल है, बहुत बड़ी रुकावट है। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। ये दोहा तो आपने सुना ही है ना, लेकिन क्या फायदा सुनने का अगर भूल ही गए। चलो मैं रिमाइंड करवाता हूं। कुछ भी बार बार करने से, अभ्यास करने से, प्रैक्टिस करने से हम सीख सकते हैं। बार 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 कुछ भी प्रैक्टिस करने से हम कोई भी स्किल, कोई भी टैलेंट एक्वायर कर सकते हैं। दोहा कहता है बार बार प्रैक्टिस करने से जड़मत यानी कम बुद्धि वाला भी सियाना हो जाता है। और अगर एक रस्सी को एक पत्थर के ऊपर बार 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 रगड़ा जाए तो पत्थर के ऊपर भी रस्सी का निशान पड़ जाता है। तो हमें अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। मैं कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं इसे भी कर सकता हूं। इस मंत्र को अपनी ऑटो सजेशन में शामिल करना होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोले कि हां मैं कर सकता हूं। इसके लिए मेरी एक बेहतरीन वीडियो है, सफलता आपके पैर चूमेगी। ऊपर एक कार्ड मार्क है, आप वहां पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं, या फिर मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली उस वीडियो तक जा सकते हैं। जरूर वॉच करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब करना है। अभी तक हमने ये फोकस किया है कि क्या करना है, लेकिन हमें इस बात को भी इंपॉर्टेंस देनी है कि कब करना है, कितनी देर में करना है। यानी कब और कितनी देर में, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। मेरी अपनी लाइफ में क्या करना है, कब करना है, कब तक करना है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। मुझे खुद को टाइम टेबल बनाने की बहुत आदत है। मैं दिमाग में कम और पेपर पे ज्यादा लिखता हूं। मेरे गोल्स बहुत ज्यादा हैं। किसी भी लाइफ कोच, किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर से ज्यादा बिजी हूं। सेमिनार्स भी करने हैं और आपके लिए YouTube वीडियोस भी बनानी है। और छोटा मुंह बड़ी बात, किसी अंग्रेज ने, किसी बड़े से बड़े स्पीकर ने भी इतनी वीडियोस आप तक नहीं पहुंचाई हैं। अब जब आपको सिखाना है तो खुद भी सीखना है, और इतना कुछ तभी पॉसिबल हो पा रहा है जब मैं टाइम टेबल बना के चलता हूं। मैं आपको आने वाले 45 डेज का टाइम टेबल बनाने की सलाह देता हूं, लेकिन उसे 30 दिन के बाद रिवाइज्ड बनाना होगा। समझ गए ना? यानी आपने से आज टाइम टेबल बनाया और से आज 10 तारीख है, आपने अगले महीने की 25 तारीख तक का टाइम टेबल बनाना है और उसे अगले महीने की 10 तारीख को दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा बनाना है, एंड उसके अगले महीने की 25 तारीख तक। यानी आप प्लान तो करोगे 45 डेज का, लेकिन 30 डेज के बाद दोबारा प्लान करोगे।
करके देखना, रिजल्ट्स मच बेटर हो जाएंगे। अगर आप ऐसा स्केड्यूल बना के चलते हो तो आपके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे, बीच में नहीं छूटेंगे। अगर आप कामयाबी के लिए टाइम टेबल नहीं बनाते तो नाकामयाबी का टाइम टेबल खुद ब खुद बन जाता है। आई रिपीट, अगर आप कामयाबी के लिए, सक्सेस के लिए टाइम टेबल नहीं बनाते तो नाकामयाबी के लिए, फेलियर के लिए एक टाइम टेबल खुद ब खुद बन जाता है। मैंने एक बात आपके साथ बहुत बार शेयर की है कि जब भी मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं तो फर्स्ट बेनिफिशियरी मैं होता हूं। मैं वीडियोस कैसे बनाता हूं? जब कुछ सीखता हूं, और जब कुछ सीखता हूं उसे सिखाने के लिए वीडियो बना देता हूं। एंड मेरा फायदा, मेरी जबरदस्त रिवीजन हो जाती है, यानी मेरी खुद की इंफॉर्मेशन, खुद की नॉलेज पक्की हो जाती है और मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड फील करता हूं। आपने जो भी गोल बनाया, उसके लिए जो भी सीखा, वो दूसरों को सिखा दो, दूसरों के साथ शेयर कर दो। जो आपने सीखा था वो आपके माइंड में परमानेंट रजिस्टर हो जाएगा एंड आपको और सीखने के लिए इंस्पायर करेगा, और इस तरह आप अपने गोल के नजदीक जल्दी पहुंच जाओगे, है ना? तो कुछ भी सीखो, मेक इट ए पॉइंट कि दूसरों को सिखाना है, ताकि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए हमेशा तैयार रहो। एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंसान की फितरत है कि जब तक उसे यह डर नहीं लगता कि उसका नुकसान होगा, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होता। चाहे वो नुकसान पैसों का हो, चाहे रेपुटेशन का, गुडविल का, या फिर रिश्तों का। क्यों ना इस फितरत को अपने अच्छे के लिए इस्तेमाल करें। अगर हमने कुछ करने के लिए सोचा है तो ना करने में, यानी बीच में छोड़ने पर होने वाले नुकसान के लिए भी सोच लें। और अगर हमें लगता है कि बीच में छोड़ने पर कोई नुकसान नहीं होगा तो कोई एक नुकसान खुद प्लान कर ले। हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि अपना गोल दूसरों के साथ शेयर करो। इसका फायदा है कि हमें लगता है कि अगर हम बीच में छोड़ देंगे तो वो क्या कहेगा या कहेंगे, यानी इज्जत जब दांव पे लग गई तो गोल तक पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो गए। हम आपस में कोई शर्त भी लगा सकते हैं कि अगर बीच में छूटा तो ऐसी ऐसी पनिशमेंट होगी, एंड शर्त लूज करने का डर भी हमें बीच में नहीं छोड़ने देगा। आफ्टर ऑल, दूसरों की नजर में कौन गिरना चाहता है? कोई फाइन भी लगा सकते हैं, सेल्फ इंपोज्ड, यानी अगर मैंने बीच में छोड़ दिया तो 1000 रुपए अपनी कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड को दूंगा। मेरा मतलब तो आप समझ ही गए हो ना। अब यहां पर एक क्वेश्चन रेज होता है कि हम लोग इतने रिलीजियस हैं कि इतना कुछ करने से अच्छा नहीं है कि हम भगवान की, उस खुदा की, उस वाहेगुरु की कसम ही खा लें कि मुझे भगवान की कसम, मुझे खुदा की कसम कि इस काम को बीच में नहीं छोड़ूंगा। मुझे भगवान की कसम 6 महीने में 6 किलो वजन लूज करूंगा। मुझे खुदा की कसम इस साल में इंग्लिश सीख लूंगा। वाहेगुरु दी सौ ए साल गिटार सीख लेनी है। लेकिन बुरा मत मानना, हम सब लोग क्लेम तो करते हैं कि हम रिलीजियस हैं, लेकिन वक्त आने पर बदल जाते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यह रहता है कि वो कौन सा देख रहा है। हम कसमों में भी कंप्रोमाइज कर जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, इस बार माफ कर दो, अगली बार पक्का। इसीलिए तो मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी, नहीं तो एक ही लाइन में यह बात खत्म कर देता कि मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च में जाओ और कसम खा लो कि मैं इस काम को पूरा करूंगा। हाँ, मैं यहां पर यह बात ऐड करना चाहता हूं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कसम खाने की जगह प्रेयर से शुरू करो, ताकि इस वीडियो में सिखाए हुए पॉइंट्स को फॉलो करने में कोई रुकावट ना आए, कोई नेचुरल हर्डल ना आए, कोई ऐसे हालात ना बन जाएं कि हमें बीच में ही छोड़ना पड़े, एटसेट्रा। तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स,
अगर आप कोई काम शुरू करते हैं और बीच में छोड़ने की आदत है तो नंबर 1, उसमें होने वाले फायदों की लिस्ट को लंबा कर लो, फायदों का दायरा बड़ा कर दो। कम से कम 10 फायदे जरूर सोच लो, आपको खुद को और दूसरों को। नंबर 2, लोगों को अपना गोल बताओ और उनको अपने प्रोजेक्ट में शामिल करो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी हैं, एम्प्लॉइज, कोलीग्स एटसेट्रा। नंबर 3, वो दोहा याद रखो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी आप प्रैक्टिस से कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी टैलेंट स्किल एक्वायर कर सकते हो। मैं ये नहीं कर सकता हूं, मेरी ये नेचर है, मेरा ये ट्रेट है, इस माइंडसेट को चेंज कर दो। नंबर 4, एक टाइम टेबल जरूर बनाओ 45 डेज का, और हर 30 डेज के बाद उसको रिवाइज कर दो। नंबर 5, जो जो सीखो वो दूसरों को सिखाओ, जो जो इंफॉर्मेशन मिले, जो जो नॉलेज मिले वो दूसरों के साथ शेयर करो। वो लर्निंग, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज आपके माइंड का परमानेंट पार्ट बन जाएगी। नंबर 6, कुछ ना कुछ जरूर दांव पे लगा दो, स्टेक पे लगा दो, चाहे वो पैसा, चाहे आपकी इज्जत, रेपुटेशन या रिश्ते। जब तक कुछ नुकसान होने का डर नहीं रहता, इंसान कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। आई मीन मेजॉरिटी ऑफ अस। एंड लास्टली, कसम खा के काम शुरू करने की जगह प्रेयर से काम शुरू करो। ना भगवान खुदा ऊपर वाले किसी की कसम खाओ, ना ही अपने परिवार के किसी मेंबर की कसम खाओ। बी प्रैक्टिकल। वेल फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी इस वीडियो का आप पूरा फायदा लोगे। कोई भी काम बीच में नहीं छूटेगा और आप जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाओगे। मुझे फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सभी जगह पर मेरा हैंडल TS मदान है। मेरी फ्री मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लेना, एंड्रॉइड के लिए एंड आईफोन के लिए, दोनों के लिए है। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि लोग भी कामयाब हो सकें। एंड माइंड इट, कामयाब केवल वही होता है जो दूसरों को कामयाब होने में उनकी मदद करता है। एंड मेरी गुरु दक्षिणा याद है ना, बस इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करने की जगह मुझे सुझाव देना है ताकि मैं इसको इंप्रूव कर सकूं। ऑल द बेस्ट, सीखते रहो, बढ़ते रहो।